हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के 4th मंथ के दौरान यानी कि चौथे मंथ के दौरान आपके शरीर के अंदर यानी कि गर्भवती महिलाओं के शरीर के अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं। साथ ही साथ आपके होने वाले बच्चे के अंदर जो कि आपके बच्चेदानी के अंदर पल रहा है उसके अंदर इस दौरान क्या क्या बदलाव आते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि इस चौथे महीने के दौरान आपको किन बातों पे ध्यान देना है। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ हेल्थ से रिलेटेड उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी के चौथे महीने के दौरान यानी कि 4th मंथ के दौरान महिलाओं के अंदर जो नोज़िया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है, मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। प्रेगनेंसी के शुरुआत के 3 महीने ये समस्या महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन 3 महीने ख़त्म होते होते चौथे मंथ में ये जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सबसाइड होने लगती है और अब उल्टियाँ बंद हो जाती हैं, जी मिचलाने की समस्या बंद होने लगती है और महिलाओं को भूख लगने लगती है। इसके साथ साथ जो बार बार पेशाब जाने की परेशानी महिलाओं के अंदर हो रही थी उसमें भी अब काफ़ी ज़्यादा राहत महिलाओं को महसूस होने लगती है, क्योंकि अभी तक जो बच्चेदानी है वो पेल्विस एरिया के अंदर रहती है, यानी कि जो हिप बोन वाला हिस्सा होता है, पेल्विक बोन वाला हिस्सा होता है, उसके अंदर बच्चेदानी होती है और ये सामने पेशाब की थैली के ऊपर दबाव डालती है, जिसकी वजह से बार बार पेशाब लगने की इच्छा महिलाओं के अंदर होती है। लेकिन 4th मंथ स्टार्ट होने के बाद ये जो बच्चेदानी है ये पेल्विक बोन के बाहर की तरफ आने लगती है, यानी कि जो यूट्रस है वो साइज़ में बढ़ने लगता है ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से जो दबाव अभी तक पेशाब की थैली पे बन रहा था वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है, जिसकी वजह से ये जो बार बार पेशाब जाने की शिकायत है महिलाओं के अंदर ये अपने आप सबसाइड होने लगती है। साथ ही साथ उल्टियाँ बंद होने से, जी मिचलाने की समस्या ठीक होने की वजह से अब और ज़्यादा महिलाओं को भूख लगने लगती है, खाने का मन करता है। इस दौरान धीरे धीरे अपने आप को महिलाएं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करती हैं। इससे पहले 3 महीने तक बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, थकावट की समस्या महिलाओं में देखी जाती थी, लेकिन अब भूख अच्छे से लगने से अब पहले से ज़्यादा उनको एनर्जी महसूस होती है, यानी कि थकावट धीरे धीरे उनकी ठीक होने लगती है। इसके साथ साथ कुछ समस्याएं महिलाओं को परेशान कर सकती है, जैसे कि इस दौरान जो हार्मोनल चेंजेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं शरीर के अंदर। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, एस्ट्रोजन का लेवल शरीर में बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आप में हो सकती है, कब्ज़ की समस्या रह सकती है, ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से पैरों के अंदर आपको स्वेलिंग महसूस हो सकती है, वेरिकोज वेन्स की समस्या आपको हो सकती है, पैरों के अंदर नीली नीली नसें आपको दिखाई देती हैं। साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से मसूड़ों से कई बार खून आ सकता है या नाक से भी ब्लड आ सकता है, तो ये चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल है। ये सारा ब्लड सर्कुलेशन शरीर के अंदर बढ़ता है प्रेगनेंसी की वजह से, उस वजह से सिम्टम्स महिलाओं के शरीर में दिखाई देने लगते हैं। ब्रेस्ट के अंदर हैवीनेस महसूस होने लगती है, स्किन के कलर के अंदर चेंजेस आने लगते हैं, डार्क पिगमेंटेशन दिखाई देने लगती है, फेस के ऊपर, पेट वाले हिस्से पे खुजली की समस्या दिखाई देने लगती है, पेट वाले हिस्से पे, ब्रेस्ट वाले हिस्से पे। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जो कि चौथे महीने से यानी कि 4th मंथ से महिलाओं को महसूस हो सकती है। अब बात करते हैं कि जो आपका बच्चा है, आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसके अंदर क्या क्या इस दौरान बदलाव आते हैं। तो बच्चे के ज़्यादातर ऑर्गन्स जो होते हैं इस टाइम पे डेवलप हो चुके होते हैं। उसकी जो स्किन के ऊपर है वो छोटे छोटे बाल आने लगते हैं, जिसको कि लेन्यूगो बोलते हैं। सर वाले हिस्से पर जो पलके हैं या जो आईब्रोज हैं उसके अंदर बाल आने लगते हैं। बच्चा अपने अंगूठे को इस टाइम पे सक करता है, हाथ पैर हिलाने लगता है, लेकिन अभी आपको बच्चे के मूवमेंट्स महसूस नहीं होते हैं, क्योंकि बच्चे के हाथ पैर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और जो मूवमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हल्के होते हैं। बच्चे के हाथ पैरों की लंबाई धीरे धीरे बढ़ने लगती है, नेल्स उसके आने लगते हैं, जो ऑर्गन्स हैं वो और ज़्यादा पहले से डेवलप होने लगते हैं, उनका साइज़ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इस मंथ के एंड होते होते जो ऑर्गन्स हैं वो धीरे धीरे अपने काम स्टार्ट करने लगते हैं। बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड को निगलने लगता है, पेशाब करने लगता है, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बच्चे के अंदर होने लगती हैं।
इस टाइम पे बच्चे की जो लंबाई होती है वो लगभग 6 से 7 इंच तक की हो सकती है। बच्चे का अगर हम साइज़ देखें तो वो एक ऑरेंज यानी कि संतरे के बराबर हो सकता है। वज़न की अगर हम बात करें तो लगभग 100 से 120 ग्राम तक बच्चे का वज़न हो सकता है इस टाइम पे। जो बच्चे के जेनाइटल ऑर्गन्स हैं वो इस टाइम पे बहुत ईजीली दिखाई देते हैं अगर हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो, यानी कि बच्चे के ऑर्गन्स जो हैं वो और ज़्यादा डेवलप होने लगते हैं। जो स्किन होती है इस टाइम पे वो बहुत ट्रांसपेरेंट होती है, उसके आर पार हमें ब्लड वेसल्स बहुत इजीली दिखाई देती हैं। धीरे धीरे ये स्किन और ज़्यादा मैच्योर होने लगती है। तो ये चेंजेस हैं जो कि आपके होने वाले बच्चे में इस दौरान दिखाई देते हैं। इस दौरान महिलाओं को कुछ चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि 3 महीने के बाद आपको चौथे महीने में आपको आयरन, फॉलिक एसिड और कैल्शियम की टैबलेट्स लेना रेगुलर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये टैबलेट्स आपकी पूरे 9 मंथ तक कंटिन्यू रहती है। दूसरा, आपको टिटनेस की पहली डोज इस मंथ में लगवानी ज़रूरी होती है। इसके अलावा अगर डाइट की बात करें तो इस दौरान महिलाओं को कब्ज़ की परेशानी बहुत ज़्यादा रहती है, तो ऐसे में अपने खाने में आप फाइबर युक्त चीज़ें ज़्यादा खाएं। रेशेदार सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह, सलाद वगैरह, हरी सब्जियां ये आपको ज़्यादा खानी है। खाने में आपको प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में लेना है। बाहर की चीज़ें या बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला वाला खाना आपको इस टाइम पे अवॉइड करना है। इस टाइम पे आप हल्की फुल्की अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। चाय कॉफ़ी आपको ज़्यादा नहीं पीना है, क्योंकि इस दौरान हार्ट बर्न की समस्या भी बहुत ज़्यादा रहती है, यानी कि सीने में जलन रहना या एसिडिटी की प्रॉब्लम इस टाइम पे ज़्यादा रहती है। इसलिए एक बार में पेट भर के आपको खाना नहीं खाना है। जब भी आप खाना खाएं हमेशा थोड़ा थोड़ा करके खाएं और हर 2-2, 3-3 घंटे में आप खाते रहें। अपने खाने में कैल्शियम युक्त चीज़ें यानी कि दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें आप रेगुलर लें। इसमें कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है, जो कि बच्चे की हड्डियों को मजबूत बनाने में बहुत फ़ायदेमंद होती है। साथ ही साथ हरी सब्जियां आप अपने खाने में ज़्यादा लें ताकि आपके शरीर में आयरन की कमी ना हो। लिक्विड चीज़ें आप इस टाइम पे रेगुलर रखें, अच्छी मात्रा में रखें ताकि आपको कब्ज़ जैसी परेशानी ना हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इन चीज़ों पे ध्यान देना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो कि 4th मंथ के दौरान महिलाओं में और उसके होने वाले बच्चे में क्या क्या बदलाव आते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई किसी तरह की कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।